खूबसूरती देखने वाले के नजरिए में होती है, ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ये लाइन बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा कही जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ये शो करने के लिए कि एवरीवन इज ब्यूटीफुल, सब गॉड की क्रिएशन है। एंड किसी को कोई तरह का बंदा पसंद आता है, किसी को कोई तरह का बंदा पसंद आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट मैं थोड़ा सा इसमें डीपर जाकर आपके थोड़े से कोपिंग मैकेनिज्म्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ और आपको थोड़ी सी रियलिटी ऑफ लाइफ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो है कि एवरीवन कैन नॉट बी ब्यूटीफुल। जिस तरह हर बंदा रिच नहीं हो सकता इस दुनिया में, इमेजिन सब करोड़पति बन जाए तो क्या होगा? कौन फिर आपके नॉर्मल डे टू डे जॉब्स करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना। इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। सेम वे हर एक बंदा एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गुड लुकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सब गुड लुकिंग हो गए तो कोई भी गुड लुकिंग नहीं है, वो एक एवरेज कंसीडर की जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी मिथ है कि सारे ब्यूटीफुल हैं। पर जो ये पॉइंट है ना कि ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, इसमें भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि कोई सोचता नहीं है। यस, ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। मेरे को अलग रंग पसंद आता है, तुम्हें अलग रंग पसंद आता है। तुम्हें अलग खाना पसंद आता है, मुझे अलग खाना पसंद आता है। सेम वे मेरे को अलग तरह के चेहरे पसंद आएंगे, तुम्हें अलग तरह के चेहरे पसंद आएंगे। वेल नो, यू डोंट अंडरस्टैंड कि जब हम कह रहे हैं ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर तो हम क्या कह रहे हैं? टेस्ट इज इन द टंग ऑफ बिहोल्डर। 2 सेकंड के लिए मान लो, जो बंदा जिस जीव के साथ पैदा हुआ है, जिस एक्सपीरियंस के साथ बड़ा हुआ है, जिस फैमिली में बड़ा हुआ है, उसको उस हिसाब से अपना खाना पसंद आएगा। मेरे को राजमा चावल पसंद है, आपको में भी आलू के परोठे पसंद होंगे, एंड आपके साथ जो बंदा बैठा उसको मटर पनीर पसंद होगा। हमारे पास 3 मील आ गई। मेरे को पसंद है राजमा चावल, आपको पसंद है आलू का परोठा, साथ वाले को पसंद है पनीर और मटर। अब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर मेरे को ऑप्शन मिलता है कि एक बहुत ही डिस्गस्टिंग राजमा चावल खाने का, या फिर एट द सेम टाइम ऑप्शन मिलता है एक बहुत अच्छा बना आलू का परोठा खाने का, तब क्या मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस सामने आएगी? नो। क्यों? क्योंकि इवन दो मेरे को राजमा चावल बहुत टेस्टी लगते हैं, दैट डज नॉट मीन कि मैं कोई गंदे राजमा चावल खाऊंगा, या मैं बहुत ज़्यादा अजीब से कॉम्बिनेशन के राजमा चावल खाऊंगा, या जो टेस्टी ही नहीं है वो वाले राजमा चावल खाऊंगा। उस केस में अगर इतने गंदे राजमा चावल मिलेंगे, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैं आलू का परोठा एवरेज लेवल का भी खा रहा हूँ। सेम वे आपको आलू का परोठा पसंद है, बट अगर किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट पे बहुत घटिया आलू का परोठा मिलता है, मतलब वर्स्ट टेस्ट वाला, अनहेल्दी नहीं बोल रहा हूँ, वर्स्ट टेस्ट वाला, इतना आपने बेस्वाद आलू का परोठा कभी खाया ही नहीं, बट आपको वहां पर साथ में बहुत टेस्टी या एवरेज टेस्टी लेवल पर मटर पनीर मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी प्रेफरेंस देखोगे कि भाई मुझे तो आलू का परोठा ही पसंद है इसलिए मैं बेस्वाद आलू परोठा खाऊंगा? नहीं, आप उस टाइम पर या तो राजमा चावल खा लोगे या फिर आप मटर पनीर खा लोगे, इवन दो वो एवरेज है। समझ आइए मैंने क्या बात बोली? ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर भी सेम वे में वर्क करता है। रंग की बात करते हैं थोड़ी देर, ये मैंने कई वीडियोस में कहा है। ये है रमदिल संदिल। अब ये है डार्क कंप्लेक्शन के बंदे, काले। अब आपको ये सुंदर लग रहे हैं, मे बी नहीं लग रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। बट यहीं पर एक और इनकी स्किन कलर का बंदा है, ये बहुत अगली है। अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, आप किसको चूज करोगे? इवन तो आपको स्किन कलर इतना ना पसंद आए, यट स्टिल, क्योंकि एक अच्छा पका हुआ राजमा है, एक बुरा पका हुआ राजमा है, इसलिए आपको अपनी प्रेफरेंस नजर नहीं आ रही। सेम वे आप हेनरी कैविल का एग्जांपल लो। ये हेनरी कैविल है, गोरे हैं, ठीक है, सुंदर हैं। एट द सेम टाइम ये भी बंदा गोरा है, ये भी सुंदर है। अब आपको कौन बेटर लग रहा है? अब ऑब्वियसली आपको हेनरी कैविल बेटर लग रहे हैं। अब इवन दो आपकी आंखों से जो ब्यूटी है वो ब्लैक कलर में हो या व्हाइट में हो, किसी भी कलर में हो, बट स्टिल सेम कलर में भी अगर आपको 2 बंदे दिख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली जज कर पा रहे हो कि कौन सा ज्यादा बेटर लुकिंग है। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल देने वाला हूं। यहां पर है एक गोरे चिट्टे सुंदर आदमी, एंड यहां पर है एक डार्कर स्किन कलर के नॉट सो सुंदर आदमी। अब मेरे को आप एक स्ट्रीट इंटरव्यू करके, मतलब किसी भी वे में कोई ओपिनियन लो लोगों का, या आप अपनी मम्मी पापा से पूछो और मुझे बताओ ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है दोनों में से। ऑब्वियसली आपको ये वाला बंदा गोरा है, सुंदर लगेगा। स्किन कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, फेस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अब यहां पर डार्कर स्किन कलर का बंदा है, यहां पर ब्राइटर स्किन कलर का बंदा है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। इवन दो आपकी प्रेफरेंस में भी गोरे बंदे हों, यट स्टिल आपको ये ज्यादा सुंदर लगेंगे। एंड यही मैं कह रहा हूं, आपकी आंखों में मे भी एक क्राइटेरिया है कि ज्यादा सुंदर क्या होगा, उसे हम प्रेफरेंस कहते हैं। डार्कर स्किन हो सकती है, व्हाइटर स्किन हो सकती है, येट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ऑप्शन मिले अपनी फेवरेट स्किन कलर में अगली बंदा, या नॉट फेवरेट स्किन कलर में वेरी गुड लुकिंग बंदा, तो आप क्या ज्यादा ब्यूटीफुल समझोगे? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर सोच समझ के देना। अब बात करते हैं फिनोटाइप्स के ऊपर। ये हैं सारे के सारे फिनोटाइप्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं। इसमें एशियन स्कल आता है, अफ्रीकन स्कल आता है, कोकेशियन स्कल आता है, मेडिटेरियन स्कल आता है। ये सारे फिनोटाइप्स होते हैं। मे बी मैंने गलत कह दिया कुछ, बट मुझे जनरल आइडिया है कि ये सारे फिनोटाइप्स होते हैं। अब मे बी आपको कोरियन शक्लें ज़्यादा पसंद आती हों। लड़कियों का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है एक कोरियन लड़की, आपको तो कोरियन पसंद आते हैं, तो देखो कोरियन लड़की
अब आपको इंडियन लड़कियां में भी इतनी सुंदर नहीं लगती हैं, तो ये है इंडियन लड़की। इवन दो आपकी प्रेफरेंस थी कोरियन लड़की, बट क्योंकि ये कोरियन लड़की इतनी सुंदर नहीं है, इसलिए आपको ये इंडियन लड़की सुंदर ज्यादा लगेगी। इवन दो प्रेफरेंस कुछ और थी, बट सेम वे राजमा चावल पसंद थे, पर क्योंकि राजमा अच्छे नहीं बने हैं तो आलू का परोठा भी खा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? अब एक और फिनोटाइप का एग्जांपल लेते हैं। मे बी आपको अफ्रीकन स्कल शेप्स इतनी पसंद नहीं आती, आपको ब्यूटीफुल नहीं लगती हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है एक अफ्रीकन बंदा एंड यहाँ पर मैंने डाला आपका फेवरेट फिनोटाइप का बंदा जो कि है व्हाइट कोकेशियन। ये कोकेशियन है, ये अफ्रीकन है। अब मुझे बताओ आपको कौन ज़्यादा सुंदर लग रहा है? 99% केसेस में आपको ये सुंदर लगेगा, भले ही आपकी प्रेफरेंस कोकेशियन लड़के क्यों ना हो। अब प्रेफरेंस गे वे में भी ले सकते हो, तुम कोई लड़की देख रही है स्ट्रेट वे में ले सकते हो, और अगर ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तब भी आप ले सकते हो। एट द एंड मैं फिर से इस बात पर फोकस कर रहा हूँ, ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर वाली जो लाइन है, इट मेक्स सेंस कि आपकी एक प्रेफरेंस है स्किन कलर को लेकर, फिनोटाइप को लेकर, मे बी हाइट को लेकर। चलो हाइट का एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं। आपको मे बी सिर्फ 6 फुट से ज्यादा लड़के ही बैड एस लगते हैं, सुंदर लगते हैं। अब ये है एक बंदा 6 फुट 4 इंच का, ये है बंदा 5 फुट 9, 5 फुट 7 इंच का, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको ज्यादा सुंदर कौन लगा? इवन तो आपकी प्रेफरेंस हाइट थी, यट स्टिल क्योंकि आपको आपकी फेवरेट प्रेफरेंस जो कि थी राजमा, वो इतनी टेस्टी नहीं मिल रही है, तो आप आलू के परोठे से भी काम चलाओगे क्योंकि आलू का परोठा अच्छा बना है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? तो बात घूम फिर कर उधर ही आती है कि ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर डज वर्क, इट मेक्स सेंस कि प्रेफरेंस है, बट प्रेफरेंस एक लिमिट तक ही काम आती है। कोई अपनी प्रेफरेंस के पीछे बाकी सब कुछ इग्नोर नहीं करता। कोई बंदा गंदे राजमा चावल नहीं खाएगा, चाहे उसके वो कितने ही फेवरेट हो, वो आलू का परोठा खाकर खुश रह लेगा। आपको क्या करना चाहिए वीडियो देखकर? आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कोप करना बंद करो कि ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। अगर आप एक बेस्वाद राजमा हो तो आप राजमा लवर्स को भी कभी पसंद नहीं आओगे, क्योंकि आप में वो टेस्ट ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेस्वाद राजमा हो तो आलू का परोठा बन जाओ, मैं ये कह रहा हूँ बेस्वाद राजमा हो ना तो उसी को ज़्यादा टेस्टियर बनाओ, उसमें ज़्यादा ग्रेवी ऐड करो, जो कि आप अपनी लुक्स मैक्स कर फिजिक मैक्स कर सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। रो मत कि मैं काला हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं कोकेशियन नहीं हूँ, मैं कोरियन नहीं हूँ। डोंट क्राई, जो हो उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि राजमा लवर्स बहुत हैं इस दुनिया में, आलू लवर्स भी बहुत हैं। डेफिनेटली लोगों की प्रेफरेंस है, आपको भी पसंद करने वाले लोग एग्जिस्ट करेंगे, बट तभी करेंगे जब आप एक टेस्टी राजमा होगे, टेस्टी आलू का परोठा होगे, टेस्टी मटर पनीर होगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? और इसकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं रेसिज्म नहीं करता हूँ, कलरिज्म नहीं करता हूँ कि रंग ये होना चाहिए, आपकी रेस ये होनी चाहिए। आई बिलीव एवरीवन कैन गेट बेटर लुकिंग, चाहे वो बिहारी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो। अगर वो फंडामेंटल्स ऑफ लुक्स मैक्सिंग को अप्लाई करेगा तो वो अपनी लुक्स को इम्प्रूव करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करेगा एंड एक बेटर मैन बनेगा। अगर आपको अपनी इसी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करना तो आप स्टार्ट करो मेरे चैनल की फ्री लुक्स की प्लेलिस्ट से, आपको वहां से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप चाहते हो डायरेक्ट मेरे साथ वीकली 1-to-1 बात करना, एक कंप्लीट ई बुक पाना जिसमें आप सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक डिटेल में लुक्स मैक्सिंग कर पाओ एंड साथ में 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज, तो मेक श्योर यू चेक आउट माय चैट मैक्स कोर्स। लिंक जो है ना वो पिंड कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।